बिजनेस स्टार्ट करके आप घर बैठे एक अच्छा पैसा कमा सकते हो। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने एक कहावत तो सुनी होगी। मनुष्य कहता है कि यदि मेरे पास पैसा आए तो मैं कुछ करूं, और पैसा यह कहता है कि अगर तू कुछ करे तो मैं तेरे पास आ जाऊं। लेकिन दोस्तों, पैसा कमाने के लिए थोड़ा बहुत ही सही मगर पैसे की जरूरत तो पड़ती ही है। अक्सर कई बिजनेस आइडिया हम कैपिटल की कमी के कारण भी ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो अपने सपनों को मरने नहीं देता है। दोस्तों, जब भी बात किसी बिजनेस की आती है तो आज का यूथ यही सोचता है कि क्या कोई ऐसा बिजनेस है जो कि जीरो इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट हो सकता है। इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल स्टार्ट किया जा सकता है, मगर उससे पहले आपको बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी। रिसर्च करने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं जिनमें आप जीरो इन्वेस्टमेंट से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बिजनेस स्टार्ट करके आप घर बैठे एक अच्छा पैसा कमा सकते हो, उसे आप एक बिजनेस की तरह डेवलप कर सकते हो। आज के समय में ज्यादातर लोगों को लगता है कि अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लाखों करोड़ों कैपिटल की जरूरत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपनी छोटी सेविंग के साथ 10-20 हजार रुपए से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो बात जीरो इन्वेस्टमेंट की हो रही है, यहाँ पैसे वाली बात कहाँ से आ गई। लेकिन किसी भी बिजनेस को खड़ा करने के लिए कुछ जरूरी टूल, सपोर्टिंग मटेरियल की जरूरत पड़ती है। आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करने पर हम आपको पूरी केस स्टडी के साथ बताएंगे कि आप किस प्रकार से जीरो इन्वेस्टमेंट में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आज हम ऐसे ही टॉप 3 बिजनेस आइडिया के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कुछ बिजनेस बेसिक रूल के बारे में जो आपको हर कदम पर काम आएंगे। टाइम इज मनी। जी हाँ, ये हम सभी जानते हैं कि टाइम एक ऐसी चीज है जिसे पैसे से कभी भी नहीं खरीदा जा सकता है। आज के बिजी जमाने में आप किसी से थोड़ा सा टाइम मांग लीजिए, ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि अभी मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। ऐसे में आपको भी अपना टाइम मैनेज करना होगा और अपने आप पर टाइम इन्वेस्ट करना होगा। हम जितना सोचते हैं हमारे पास उससे कहीं ज्यादा टाइम होता है। इसीलिए अगर आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं तो पहले आपको उस बिजनेस में अपना टाइम इन्वेस्ट करना ही होगा। कहने का मतलब ये है कि आगे हम जो भी बिजनेस आइडिया के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे के बारे में जानने के लिए अच्छे से आपको टाइम देना ही पड़ेगा। अगर आप टीवी देख रहे हैं या अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही मौज मस्ती में टाइम बिता रहे हैं तो यह सब करना छोड़ दीजिए, क्योंकि जब तक आप इन चीजों से अपने आप को दूर नहीं करोगे तब तक आप एक अच्छा बिजनेस खड़ा नहीं कर सकते हो। जो भी टाइम आप टीवी देखने में या अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती में बिताते थे उस टाइम को आप अपने लिए दीजिए, जिससे आप एक स्किल सीख सको जो कि आपके बिजनेस में आगे जाके बहुत काम आएगी। जो भी आप बिजनेस कर रहे हो उसके बारे में कुछ ना कुछ सीखिए। जिस भी फील्ड में आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं उसके बारे में सब कुछ जानना आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो जाएगा, अगर आप उस टाइम को दे करके यहाँ सब कुछ सीख लेते हैं तो। आप अपना कीमती समय यूं ही वेस्ट ना करें। अब हमारा अगला पॉइंट आता है कि आप क्या करने जा रहे हैं। एक अच्छा रिलेशनशिप आपके बिजनेस को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। मान लीजिए आपके कोई फ्रेंड्स हों या आपके कलीग हों, वो आपके बिजनेस को रिलेशनशिप के थ्रू मार्केटिंग करने में सहयोग करेंगे। जरूरत पड़ने पर आपके वो कस्टमर भी बनेंगे, आपकी सर्विस लेंगे। इसी प्रकार से आपका बिजनेस जो है ग्रो करेगा। हर छोटे से बड़े बिजनेस को और बड़ा करने के लिए रिलेशनशिप एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। रिलेशनशिप टाइम के बाद दूसरा एक ऐसी चीज है जो अपने बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि आपको फाइनेंशियल कैपिटल के साथ साथ ह्यूमन कैपिटल की भी आवश्यकता पड़ने वाली है अपने सभी बिजनेस में। कभी कभार ऐसा होता है आप मार्केटिंग करने के लिए अपने प्रोडक्ट की कहीं जाते हैं, वहां पर आपका रिलेशनशिप जो होता है वो बहुत काम आने वाला है, क्योंकि वहां क्या होता है कभी कभार यदि आपके रिलेशनशिप के लिंक लेकर आते हैं तो आपको जो आपका प्रोडक्ट है सेल करने में इजी हो जाता है, जिससे कि आपके और एक कस्टमर के बीच पर्सनल बॉन्डिंग बन जाती है, जिससे कि कस्टमर ये सोचता है कि आपका जो है सर्विस वही यूज करे, क्योंकि उनको ऐसा करने पर आपकी तरफ से एक अच्छा फीडबैक और अच्छी सर्विस मिलेगी। और जहां भी आप किसी पार्टी में जाएं या किसी इवेंट में जाएं तो वहां ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें नए लोगों से मिलने की, जिससे कि आपकी फ्रेंडशिप जो है या रिलेशनशिप जो है अच्छी खासी बन सके, जो कि आगे जाके आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। कोई भी काम बिना उत्साह के नहीं होता है। कोई भी काम हो उस पर सफलता पाने का सबसे बड़ा मूल मंत्र होता है उत्साह। यानी आप उस काम को पूरी एनर्जी के साथ करते हो
तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है, जिससे कि आपकी स्किल में भी इम्प्रूवमेंट आता है और आपका जो आउटपुट निकल के आता है वो इतना अच्छा निकल के आता और जो आपका आउटपुट निकल के आता है वो इतना अच्छा निकल के आता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। अगर इसी को मैं आसान भाषा में कहूँ तो जब भी आप अपने काम से प्यार करने लगते हो तो आपके जो सक्सेस के चांस हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। जब लोगों को और आपके घर वालों को काम के प्रति आपका डेडिकेशन दिखने लगता है तो वो लोग भी आपको सपोर्ट करने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपको अपने आप पर और अपने काम पर भरोसा होता है तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों ये सब जानने के बाद अब बात आती है कि वो कौन से 3 बिजनेस आइडिया हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले थे। तो दोस्तों पहला जो हमारा बिजनेस आइडिया रहने वाला है वो रहने वाला है फ्रीलांसिंग। यदि आपके पास किसी भी प्रकार का हुनर है जैसे कि कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग इत्यादि बहुत से ऐसे हुनर हैं, हुनर मतलब स्किल हैं। अगर आपके पास एक अच्छा स्किल है तो आप फ्रीलांसिंग के थ्रू एक अच्छा खासा अमाउंट कमा सकते हो। मान लीजिए आपके पास आप वेब डेवलपिंग करना जानते हो या आप स्क्रिप्ट राइटिंग करना जानते हो या फिर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छे से आती है। आप क्या करोगे, फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे जाकर के अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। कुछ फ्रीलांसिंग वेबसाइट हैं, अपवर्क है, फाइवर है, एक फ्रीलांसर है। आप इन ऐसी वेबसाइटों पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करा करके एक अच्छा खासा अमाउंट कमा सकते हो। मान लीजिए आपको एक ग्राफिक डिजाइनिंग आती है अच्छे से। अब सेम आपके सामने एक यूट्यूबर है, उसको अपनी वीडियो के लिए ग्राफिक की जरूरत पड़ती है, पीपीटी की जरूरत पड़ती है। किसी को मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है उसे पीपीटी की जरूरत पड़ेगी, या कंटेंट क्रिएटर है उसे पीपीटी की जरूरत पड़ेगी। आपको थंबनेल बनाने आते हैं, यूट्यूब के लिए आप थंबनेल बना सकते हो, सोशल मीडिया के लिए आप थंबनेल पोस्टर बना सकते हो और इसके बदले आप एक अच्छा खासा अमाउंट चार्ज कर सकते हो। क्लाइंट आपको चार्ज दे देगा और आप जो है अपने हुनर के थ्रू एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो ये जो है बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट पे शुरू होने वाला है। उम्मीद है आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अपने अगले बिजनेस आइडिया के बारे में। अगला जो बिजनेस आइडिया रहने वाला है वो रहने वाला है ब्लॉगिंग या यूट्यूब क्रिएटर। आप ब्लॉगिंग के थ्रू भी एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अगर कंटेंट राइटर की आपके अंदर एक अच्छा हुनर है या स्किल है तो आप एक अच्छा खासा मोटा अमाउंट कमा सकते हो। आप अपनी वेबसाइट के माध्यम से ब्लॉगिंग कर सकते हो, किसी प्रोडक्ट के बारे में एक यूनिक तरीका से बता सकते हो या किसी एक विशेष चीज के बारे में अपनी वेबसाइट के थ्रू पब्लिक को इजी वे में समझा सकते हो, जिससे कि आप एक मोटा अमाउंट कमा सकते हो। सेम उसी प्रकार से आप यूट्यूब क्रिएटर अगर बन जाते हो वीडियो के माध्यम से, यदि आपको कोई एक स्पेशल नॉलेज है तो आप सेम उसी प्रकार से जैसे आप ब्लॉगिंग कर रहे थे उसी प्रकार से यूट्यूब क्रिएटर बन करके यानी कि वीडियो के माध्यम से आप अपनी जो स्किल है उसके बारे में अदर लोगों को बता सकते हो, जिससे कि आप एक मंथली का अच्छा खासा अमाउंट कमा सकते हो। और यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए आपको 1 भी रुपए की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जो अभी इस स्मार्टफोन से मेरी वीडियो देख रहे हो आप जस्ट इसी फोन से अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के आप अपने यूट्यूब चैनल को स्टार्ट कीजिए और मेहनत कीजिए। मेहनत करने के बाद आपको सफलता जरूर मिलेगी एक दिन, आप अच्छा खासा पैसा कमाओगे। अगला हमारा बिजनेस आइडिया जो रहने वाला है वो रहने वाला है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है दोस्तों? इसमें आपको दोस्तों किसी कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस को आपको प्रमोट करना होता है। जैसा कि आपने देखा होगा, आप यूट्यूब पे जब भी वीडियो देखते हो तो आपको कुछ लोग बोला जाता है कि मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर के बाई कर सकते हो। मान लीजिए अभी आप जो मेरी वीडियो देख रहे हो, मैं यहाँ एफिलिएट लिंक डाल दूंगा। जो मैं अपना माइक यूज करता हूँ, जो मैं लाइट यूज कर रहा हूँ, जो मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, जो मैं कैमरा यूज कर रहा हूँ, उसका मैं एफिलिएट लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल सकता हूँ। यदि आप में से कोई भी पर्सन उस मेरे लिंक से जाकर के उस प्रोडक्ट को बाई करता है तो उसका कुछ परसेंट कमीशन जो होता है वो मुझको मिल जाएगा। जैसे आप कहें तो अगर आपको इजी वे में समझाऊं, जैसे मान लीजिए ब्रोकर होता है, सेम उसी प्रकार से ये काम करता है। ब्रोकर किसी प्रोडक्ट को क्लाइंट को बेचता है आगे जाकर के, उसका जो बीच का कुछ कमीशन होता है, कुछ परसेंटेज होता है, वो ब्रोकरेज रख लेता है। सेम उसी प्रकार से एफिलिएट मार्केटिंग होती है। ये एक डिजिटल तरीके से होती है, मगर इससे भी आप एक अच्छा खासा अमाउंट कमा सकते हो। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट करके बताएं आपको अगली किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और आप हमारे चैनल पे अगर अभी नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलती रहे। फ्रेंड, जब तक के लिए जय हिंद, भारत।